हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का जीएस एकेडमी बाई मनीष में वेलकम है। आप सभी अच्छे होंगे। लॉकडाउन चल रहा है, हम भी लॉकडाउन की सीरीज चल रहे हैं, क्लास लेके चल रहे हैं। सुपर फास्ट रिवीजन है जीएस जीके का। आप क्लास को पूरा देखें, अच्छे क्वेश्चन हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं, हर बार रिपीट होते हैं किसी ना किसी परीक्षा में, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। ठीक है, आप जैसा मेरा लिखाया है वैसा वैसा आप देखते जाइए, आपको मैं आंसर बताता जाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं और वीडियो को रोक के आंसर भी कर सकते हैं। आपकी ये आप देख ही सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो को देखना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपके एग्जाम हैं जो प्रेजेंट में आगे होने वाले हैं, सभी के फॉर्म डल चुके हैं, कुछों के फॉर्म डलने वाले हैं, तो तैयारी में जुड़ जाइए। लॉकडाउन में लॉकडाउन फर्स्ट रिवीजन चल रहा है, तो आप देखिए। पहला क्वेश्चन आपके पास यह है। पहला क्वेश्चन, कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? आप देखिए, कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका आंसर सही है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। कांगो नदी जाइनेरे नदी की भी कहलाती है, जाइरे नदी के नाम से भी कहलाती है कांगो नदी। ये अफ्रीका की प्रमुख नदी है जिसकी लंबाई 4700 मीटर है। प्रमुख नदी है ये अफ्रीका की, पश्चिम मध्य अफ्रीका में बहती है ये, और पश्चिमी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। इसके ये फैक्ट हैं, इनको याद कर लेना, सुन लेना जो मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था? तो ये बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था? ये हुआ था 1911 में रद्द हुआ था बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन जब रद्द हुआ था तभी कलकत्ता से राजधानी कहाँ लाई गई थी? दिल्ली में। इसको याद रखना, दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब लाई गई थी? 1911 में। 1911 में जब भी बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। भारत में कौन से विदेशी तंबाकू लाए थे? भारत में कौन से विदेशी तंबाकू लाए थे? तो ये लाए थे पुर्तगाली। ये पुर्तगाली आए थे भारत में सबसे पहले, और ये 1498 में आया था वास्को ड गामा। ये पुर्तगाली था, 20 मई 1498 को आया था भारत में। कालीकट जो बंदरगाह है केरल में, इस टाइम वहाँ पर आया था ये समुद्र के रास्ते से। इसी ने समुद्र के में रास्ते से आना जाना शुरू किया था सबसे पहले। तो आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उकाई परियोजना किस नदी पर है? उकाई परियोजना किस नदी पे? आपको क्वेश्चन में बताना है ये आंसर। ठीक है, इसका आंसर है, आपको भी बताना, मैं बता दे रहा हूँ, मैं टिक नहीं करता हूँ पर आपको आंसर बता दूँ। क्योंकि टिक इसलिए नहीं करता हूँ कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें तो आंसर आप अपने मन से सोच सकें आपको कितना याद है। तो इसका प्रश्न नंबर 4 का आंसर है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी एक एमपी से निकली है, बैतूल जिला है वहाँ से निकली है एमपी में, और ये मुल्ताई से निकलती है, और ये गुजरात में बहती है, आपके खम्मात खाड़ी में जाके गिर जाती है अरब सागर में। ठीक है, यह नदी है एक पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। 2 नदी और हैं जो पूर्व से पश्चिम बहती हैं, उनका नाम क्या है? नर्मदा और माही। ये भी पूर्व से पश्चिम बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री का सबसे फेमस क्वेश्चन है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो कि इनकी बीवी थी, उन्होंने बनवाया था। उनका नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम, हदीना बानो बेगम था इनकी पत्नी का नाम, जिन्होंने इनका मकबरा बनाया था दिल्ली में। अगले क्वेश्चन आइए। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? 1959। 1959 में भारत में दूरदर्शन शुरू हुआ था। सरकारी चैनल है, इसको देखा करो। आजकल देखना बंद कर दिया लोगों ने, प्राइवेट चैनलों पे बहुत जा रहे हैं, तो आप इसको देखाया करो। क्वेश्चन नंबर आइए अगले 7, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ये कब हुआ था आपको बताना है, जल्दी बताइए, सोचिए। 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था, और ये 1931 में हुआ था जब एक घटना और घटी थी, बहुत ही ज़्यादा भयानक घटना थी वो, जिसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ये आपको याद होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये डेट 1931, इसे दिमाग में सेव कर लेना अपने जन्मदिन के मानकर, बहुत बार पूछी गई है ये। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? जो अभिलेख होते हैं इतिहास में, तो दीवारों पे पत्थरों पर अभिलेख पाए जाते हैं, गुफाओं में जो लिखा हुआ होता है उन्हें कहते हैं अभिलेख। ज़्यादातर पत्थरों पे पाया जाता है। इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसका अध्ययन किया जाता है एपिग्राफी,
एपिग्राफी से किया जाता है। सबसे ज़्यादा अभिलेख अशोक ने लिखवाए थे अपने शासनकाल में, बहुत अभिलेख लिखाए थे उसने। उसने अभिलेखों को पत्रों पर बहुत लिखवाया था। जो उसकी ने किस किस भाषा में लिखा था, एक प्राकृत भाषा थी, एक खरोष्टी भाषा थी, एक ब्राह्मी भाषा थी। इसने ज़्यादा से बहुत अभिलेख लिखवाए थे अशोक ने। सबसे ज़्यादा अशोक में मतलब भारत में लिखाए, भारत के बाहर भी लिखाए थे। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त दर्पण किस धातु का बना था? हड़प्पा सभ्यता में एक दर्पण, दर्पण जो बोलते हैं शीशा, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो किस धातु का बना था वो पूछा है क्वेश्चन में। वो था तांबा, तांबा का बना हुआ था जो पाया था। एक और चीज पाई थी तांबे की बनी थी, उसको क्या कहते थे आपको बताना कमेंट बॉक्स में। मैं अगर नहीं बता सकते तो मैं भी अभी बताता हूँ आंसर। वो था इक्का गाड़ी। जो इक्का गाड़ी थी हड़प्पा सभ्यता में वो तांबे की बनी थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोग तांबे से परिचित थे। तांबे के औजार जो भी था तांबे का था सब, और पत्थर का था और हड्डियों का था, और कोई धातु को उस परिचित नहीं थे वो। हड़प्पा सभ्यता में एक विशाल वो है क्या बताइए, आपको कमेंट में बताना। विशाल बहुत बड़ा है जिसे हम रोज प्रयोग करते हैं, क्या? अन्नागार। अन्नागार अंदर उसमें अन्न भरा जाता था, उसे कहते हैं अन्नागार। सबसे बड़ा था हड़प्पा सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, पेशावर, पेशावर का युद्ध कब लड़ा गया था? पेशावर का युद्ध कब लड़ा गया था और किन किन के बीच में हुआ था आपको बताना है। पेशावर का युद्ध लड़ा गया था 1001 ईस्वी में, और यह किन किन के बीच हुआ था? पेशावर का युद्ध महमूद गजनवी और राजा जयपाल के मध्य हुआ था। जयपाल और महमूद गजनवी के मध्य हुआ था, और इसमें जयपाल हारा था और महमूद गजनवी जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध बहुत बार पूछा जाता है। 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। किन किन के बीच में हुआ था ये फैक्ट सुन लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। खानवा का युद्ध बाबर और एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसमें कौन जीता था? इसमें बाबर जीता था। बाबर की इसमें विजय हुई थी और राणा सांगा इसमें हारा था। अगला क्वेश्चन आइए, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और इसी के साथ और क्या क्या अपनाया गया था इस टाइम? तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है जिसे हम तिरंगा बोलते हैं, वो कब अपनाया गया था? वो अपनाया गया था 22 जुलाई को। 22 जुलाई को अपनाया गया था। 22 जुलाई को भी वो भी अपनाया गया था अपना राष्ट्रीय ध्वज। अगला क्वेश्चन आइए, संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 में संविधान की बैठक हुई थी पहली, जिसमें सभा के अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। जब पहली बैठक हुई थी तब इसके अध्यक्ष कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अध्यक्ष कौन थे। कमेंट में वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में आपको बताना है। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जब अध्यक्ष कौन थे? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जिसमें और क्या क्या हुआ था इसमें आपको बताना। कोई एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद है तो आप बताइए, अपने मन में सोचिए। नहीं याद है तो आपको मैं बताता हूँ। ये 1947 में लागू हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, लागू हुआ था 1977 में लागू हुआ था। इसमें 53 अनुच्छेदों में 53, ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, 53 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। 53 अनुच्छेदों हो गया, और 7वीं अनुसूची में संशोधन भी हुआ था, और 7वीं अनुसूची में संशोधन भी हुआ था। कांग्रेस ने अपना पहला आज़ादी दिवस कब मनाया था? कांग्रेस ने अपना पहला आज़ादी दिवस मनाया था, जो कब बनाया था? वो बनाया था 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था। और इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन याद है तो इस डेट का तो बता सकते हो आप, और इससे आगे भी बता सकते हो। जो भी फैक्ट हैं आप साथ साथ में मन में सोचा करो और मन से अपना देखते वीडियो बोला करो। तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहला आज़ादी दिवस मनाया, और इसीलिए हमारा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने अपना पहला आज़ादी दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। तो फिर 26 जनवरी को ही भारत में, संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में संविधान लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना कि लॉकडाउन रिवीजन चल रहा है, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। एसएससी है आपका, बहुत ही बार पूछता है क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के पास लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, लॉकडाउन में अपना ध्यान रखना।